Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल संच। आज अपन डी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 10 के साथ है। आज का अपना टॉपिक ये है, वैसे देखा जाए चैप्टर नंबर 3 का थ्योरेटिकल पोर्शन लास्ट टॉपिक समझे। आज का अपना टॉपिक रहेगा आवेशों के समूह की विद्युत स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन ने पढ़ा है कि जब किसी एक चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बाह्य से या अनंत से किसी चार्ज Q0 को अपने पास विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के किया गया कुल कार्य होगा, वो इसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता। ठीक, तो ये अपने पास होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अपन को पूछा क्या है कि आवेशों के समूह के कारण, अब समूह के कारण अब जो दो चार्ज, एक चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस दोनों चार्ज के कारण एक सिस्टम या निकाय बनेगा और उस निकाय की ऊर्जा ही क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं कि अनंत से, कहाँ से, अनंत से किस दो या दो से अधिक आवेशों को पास पास लाने, जैसे अनंत से किसी चार्ज को लाए, दूसरा चार्ज लेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, तीसरा लाएंगे तो इस दोनों के कारण कार्य करना पड़ेगा, चौथा लाएंगे तो इस तीनों के कारण विपरीत कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और वो संपूर्ण किया गया कार्य इस निकाय या बनने वाले निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो अपन पहले बात करें दो आवेशों के कारण के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को अपन U से भिन्न करते हैं। आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जैसे कि अनंत से किसी Q0 चार्ज को यहाँ पर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया गया कार्य वो इस दोनों के विभवांतर के बराबर होगा। इन्फिनिटी वेट पॉइंट पे तो मैं लिखता हूँ VA माइनस V इन्फिनिटी वो होता है W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0 चार्ज। तो यहाँ से किया गया कार्य होगा W इक्वल टू प्लस का Q0 और VA माइनस 0 अर्थात W इक्वल टू QA इंटू ये VA A बिंदु पर विभव अर्थात कोई भी यहाँ पर पॉइंट चार्ज होगा, इसका यहाँ पर विभव और जिस चार्ज को ला रहे हैं उसका जो गुणा करेंगे वो टोटल किया गया कार्य, टोटल कार्य को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये अपन जानते हैं चीज़ के। अब देखें कि दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब पहला आवेश मान लेते हैं, देखें कि अब कोई भी चार्ज ला रहे हैं, जैसे ये Q1 चार्ज है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यहाँ से अनंत से कोई Q2 चार्ज अपन यहाँ पे ला रहा है, किस बिंदु पर, इस बिंदु P पर। ठीक, तो यहाँ मैं लिखता हूँ VP और VP को इस चार्ज से गुणा करेंगे, वही किया गया कार्य और वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो मैं कहने जाता हूँ कि Q1 बिंदु आवेश के कारण विभव VP इसका तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ये हो जाएगा Q1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं R, ये हो जाएगा R। और दूसरा Q2 आवेश को Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वो जाएगा W और W क्या करेगा Q और Q इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं VP इंटू
विभव इंटू आवेश। तो ये जो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2। तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R। ठीक, तो इतनी डिस्टेंस, ये इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी किसके, तो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे आवेश को अपन आस पास में लाएं तब कितनी होगी, तब अपन देखते हैं। ठीक, अब देखिए निकाय, 2 से अधिक आवेशों के कारण U या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करें अनंत से, पहला अपन डिपेंड करें कि ये आवेश है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं थे, पहला चार्ज नहीं है, अपन सपोज किया क्या Q1 चार्ज है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे Q1 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उसको अपन मान लेते हैं W1। ठीक है, तो यहाँ से W1 की वैल्यू कितनी होती है। अब जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। अर्थात अनंत से किसी चार्ज को, प्रथम चार्ज को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो W1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ध्यान रखें, जब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था तब चार्ज लाने में कोई भी कार्य नहीं होगा। अब देखिए अपन कि Q2 आवेश को अनंत से Q1 से R1 दूरी पर लाने के लिए किया गया कार्य, और उसको मैं लिख देता हूँ W2। और ये W2 किसके बराबर होगा, कार्य W2 इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ Q1 के कारण विभव और इनटू कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q2। अब मान लेते हैं Q2 आवेश को यहाँ ला रहे हैं, और इसके बीच डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R12, कितना R12, ताकि दोनों के 1 और 2 के मध्य की दूरी। ठीक है, R12 दूरी। तो W2 Q1 के कारण विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2। तो यहाँ से W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 Q2/4πε0 R12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इक्वेशन नंबर 2 माने। इसी प्रकार मान लेते हैं Q3 आवेश को अपन ने कहाँ लाया, ठीक है। तो आप देखें Q3 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और उसको कार्य को मैं मान लेता हूँ W3। और ये W3 किसके बराबर करेंगे, W3 अब दोनों के कारण विभव होगा, इस बिंदु पर इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो मैं लिख दूंगा Q1 व Q2 के कारण विभव इनटू कौन सा चार्ज आ रहा है, Q3। ठीक है, तो यहाँ से W3 इसका दोनों के कारण विभव का योग होगा। तो अपने के Q1 के कारण कितना होगा, 1/4πε0, यहाँ पे Q1 अपन इसकी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R13,
और ये R, ठीक, ये आ रहा है। तो ये जाएगा R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 इंटू। तो यहाँ से W3 की वैल्यू कितनी है, इसको जोड़े तो मैं लिखता हूँ Q1 Q3 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R23। इसको इक्वेशन नंबर क्या माना जाए, थर्ड माना जाए। अब ऐसे ऐसे अपन बहुत सारे आवेश तो लेंगे, एक और चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर Q4 चार्ज, कितना Q4 चार्ज ले लेते हैं। अब इसको याद रखेंगे, मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, W1 = 0 और W2 = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R1, ठीक है। W3 मेरे पास लिखा हुआ, तो इस चीज़ को मिटा दें। ये W3 लिखा हुआ, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे Q4 आवेश को लाने में किया गया और उसको मैं सपोज किया W4। इस W4 की वैल्यू क्या होगी, W4 बराबर मैं लिखता हूँ किसके का, Q1 Q2 Q3 के कारण विभव और आवेश कितना है, Q4। अब यहाँ से Q4 के लिए ये डिस्टेंस R14, ये R34 और R24 एक सिस्टम बना निकाले। तो इस W4 की वैल्यू अब प्रत्येक के कारण इस बिंदु पर विभव Q1 के कारण कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ Q1 अपॉन 4πε0 R14 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 R24 प्लस Q3 अपॉन 4πε0 R34 इंटू क्या आ जाएगा Q4। देन W4 की वैल्यू यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जाएगा Q1 Q4 अपॉन 4πε0 R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4πε0 R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4πε0 R3। ये अपने पास क्या है W4। अब अपन ऐसे बहुत सारे आवेश लाएंगे, आवेश लाने में जो पहले से प्रेजेंट आवेश है उसके कारण विभव इनटू चार्ज करेंगे तो वो कार्य बनाएगा। और अब इस चारों आवेशों को लाने में टोटल किया गया कार्य इस निकाय के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि किया गया कुल कार्य टोटल W बराबर U, मैं लिखता हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से U बराबर ऊपर लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। इस W4 तक वैल्यू सारी पुट करें अंदर, इसको रखें ऐसे कैसे, इसको याद रह जाएगा। अब लिखें चलिए, इस U W1 की वैल्यू क्या है 0, W2 Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12, Q2 की वैल्यू W2 की वैल्यू कितनी, ये हो गया W2। चलो W3 Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R23 प्लस यहाँ पे Q1
Q4 upon 4 pi epsilon R1 plus Q2 Q4 upon 4 pi epsilon R24 plus Q3 Q4 upon 4 pi epsilon R34। तो ये सारी वैल्यूज रहेगी और इस सबको मैं मिटा देता हूँ। तो इस चार्जेस को आस के अनंत से बहुत सारे आवेश को उसके पास में लाने में टोटल किया गया कार्य इस निकाय के निर्माण में या इस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर था। अपन ने यहाँ पे 4 चार्जर लिए तो 4 कार्य होंगे, 5 चार्ज होते तो 5, और अन्य बहुत सारे चार्ज होते हैं तो वो अपन अन्य वाला लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए इन सब का क्या होगा योग। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल U इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ, मैं लिखता हूँ QI QJ अपॉन RIJ। अब RIJ भी देखिए डबल R12 तो एक ऐसा जोड़ा भी बनेगा, R21 भी, दोनों की कारण स्थिर ऊर्जा, और यहाँ से I बराबर 1 से लेके n और J इसको 1 से लेके n। ठीक, तो ये अपने पास टोटल स्थिति चाहिए। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन अपने पास इसका क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं पूछेगा कि विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, आवेशों के लिए, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पर जैसे कि कितनी 3 आवेशों को किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखने में कुल किया गया कार्य, या त्रिभुज की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, चतुर्भुज भी पूछ सकता है। इससे ज़्यादा आवेशों की आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है। ठीक, तो ये अपने पास हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या कहा आपने, वापस रिपीट करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि पहले तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कि किसी अनंत से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य उसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब 2 आवेश हैं, किसी एक को किसी जैसे यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है तो किसी चार्ज को उस स्थान पर जहाँ पर कोई चार्ज नहीं वहाँ पर लाने में कोई कार्य नहीं पड़ेगा। क्योंकि कार्य क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और बाकी सारे जितने जैसे जैसे चार्ज लाते रहेंगे वो प्रत्येक के कारण विभव इंटू चार्ज से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और अपन इस प्रकार के विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाने में किया गया कुल कार्य उस निकाय के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये अपने पास आज का टॉपिक थ्योरेटिकल पोर्शन अब अपना कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही। अब अगले लेक्चर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और इससे पिछले जो लेक्चर में इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूटे हैं वो उसको अपन करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।